सबको नमस्कार। आज हम लासा मासा में कुछ मिश्रित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर दो संख्याएं दी गई हैं आपको और उनका लासा और मासा दिया गया है तो ध्यान रखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके लासा मासा गुणनफल के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। एक संख्या है 189 और दूसरी संख्या का पता नहीं है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं पहली संख्या 189 गुणे दूसरी संख्या, दूसरी का हमको पता नहीं है, वो हमको निकालना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा कितना है 2079 गुणे मासा कितना है 27 है। यानी कि अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के लासा और मासा में पहली संख्या 189 से भाग करना पड़ेगा। तो चूंकि ये मासा है प्रत्येक संख्या को काट सकता है, तो भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा। अब 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14 हुआ, 6 20, 7 9 63 और 4 67 हुआ, 7 7 49, यानी दूसरी संख्या हमारी है 297। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और हमारे पास हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 23 है। दो संख्याओं का मासा 23 है तथा लासा के अन्य दो गुणनखंड क्रमशः 13 और 14 है। तो बड़ी संख्या क्या है, ये पूछ लिया आपसे। तो ध्यान रखिए, कहा कि मासा 23 है, तो मासा प्रत्येक संख्या में विद्यमान होता है। मैं पहली संख्या पूछूं और दूसरी संख्या पूछूं, देखेंगे कौन बड़ी होगी। पहले तो मासा दोनों बैठा होगा, मासा तो दोनों में होगा, लेकिन अब चूंकि लासा के अन्य दो गुणनखंड जो होते हैं वो मासा को छोड़ करके बात कहा है। यानी कि अगर हम इसमें मासा से गुणा कर दें तो ये दोनों संख्या हमारी मिल जाएंगी। अगर इनका लासा लेंगे तो 23 गुणे 13 गुणे 14 होगा, यानी मासा को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। वही प्रश्न में बात किया है। यानी कि अगर मासा में अन्य दो गुणनखंडों से हम गुणा कर दें तो दोनों संख्याएं हमको मिल जाएंगी। अच्छा, तो दोनों संख्याएं जब मिल जाएंगी तो 13 3 39 के 9 हो जाएगा और 13 दूना 26 और 3 29 हो जाएगा। 14 3 42 के 2 और 14 दूनी 28 और 4 32, यानी जो आपका बड़ा है वो आपके सामने है, दूसरी संख्या बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी था आपका। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट है भिन्नों का लासा। ध्यान रखिए, भिन्नों का लासा जो होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ध्यान रखिए, भिन्नों का लासा जो होगा, जैसे लासा लिखा तो ऊपर भी लासा रहेगा, यानी अंश ऊपर होता है और अंशों का लासा बटे उसी का उल्टा मासा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल से हम बात समझाने का प्रयास करेंगे कि भिन्नों का लासा क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 5/6, 5/9 और मान लीजिए 25/36 लिख दिया है। इनका मान लीजिए लासा कह दिया या मासा कह दिया। चलिए पहले मासा ही निकाल देते हैं। सुनिए, अगर इन तीनों भिन्नों का मासा कह दिया गया है तो आप जानते हैं कि अगर किसी भिन्न का मासा है
तो अंशों का मासा, मासा ऊपर है ना तो ऊपर मासा रहेगा, यानी मासा निकालना रहेगा भिन्नों का तो ऊपर मासा नीचे लासा, और अगर लासा निकालना रहेगा तो ऊपर लासा नीचे मासा हो जाएगा। चलिए तो 5, 5 और 25 का हो जाएगा मासा बटे 6, 9 और 36 का हो जाएगा लासा। ये प्रक्रिया है लगाने की। चलिए अब चूंकि अब मासा लेना आप जानते हैं, 5 ही सबको काट सकता है, ये ऊपर हो गया 5 और यहाँ 36 हो जाएगा, इनका लासा लेंगे तो ये प्रक्रिया हो गया। अच्छा इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए दे दिया है 1/2 कामा 3/4 और 5/16 का अगर लासा कह दिया, लासा कह दिया तो बताया गया कि लासा अगर निकालना है तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अंश कौन कौन है? 1, 3, 5 का हम लेंगे लासा बटे हर कौन है? 2, 4 और 16 का मासा हो जाएगा। अब चूंकि यह काम आप कर सकते हैं, लासा लेंगे 3 × 5 = 15 होगा और सिर्फ 2 ऐसी संख्या जो तीनों काट सकती तो मासा हो जाएगा 2, यानी 7.5 कह सकते हैं, 7.5 यह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन समस्या तब होगी जब ये भिन्नों वाला आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिए, भिन्नों का अगर मासा निकालना है तो अंशों का मासा यानी ऊपर मासा रहेगा और उसी का उल्टा नीचे रहेगा, हरों का लासा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भिन्न दिए गए हैं उनका लासा निकालना है तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा यानी ऊपर लासा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है दशमलव भिन्नों का। मान लीजिए दशमलव भिन्न दे दिया गया आपको, दशमलव संख्याएं 1.6 कामा 3.2 और 0.32 है, मान लीजिए 0.32 है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। 0.32 है और 0.028। अगर इनका हमें मासा निकालना है, का मासा निकालना है तो पहले हम इसको भिन्नों में चेंज करेंगे। ध्यान रखिए, अगर दशमलव 1 अंक पे है तो 1 0 से भाग कर दीजिएगा, 2 अंक पे है तो 2 0 से, 3 अंक पे है तो 3 0 से, 28/1000 हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा भिन्न में जब चेंज करेंगे, यानी दशमलव संख्याओं को हम जब भिन्न में चेंज करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन इनको हम ऐसा चेंज करें कि अब ऊपर नीचे कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। ध्यान रखिएगा, काट दीजिए, इनको छोटा कर दीजिए, 2 से भाग करिए, 8/5 हो जाएगा, ये छोटा हो गया। इसमें 4 से भाग कर दीजिए तो 4 × 8 = 32 और 25 × 4 = 100 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी आप भाग कर सकते हैं, 4 से, 4 × 7 = 28 और ये 250 हो जाएगा। जान लीजिए इनका मासा निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा हो जाएगा, यानी 8, 8, 7 का मासा बटे 5, 25 और 250 का लासा, क्योंकि अब भिन्न में हो चुका है। तो आप ध्यान दीजिए, जब इनका मासा लेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से इनका मासा लेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनको कोई काट नहीं सकता है, तो मासा लेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन इनका जब लासा लेंगे तो आएगा 250, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, दशमलव में भी कर सकते हैं, यानी जरा ध्यान दीजिएगा, 4 बटे ये हो जाए, 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, या 0.004 भी कह सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन ऐसा आंसर, इस प्रकार से। तो भिन्न में तो हमने कर लिया है, लेकिन उसको आप
जो है दशमलव में कर लीजिए तो और अच्छा लगेगा। इस तरीके से है। अगला है 2.8 कामा 0.42 कामा 0.035 का मान लीजिए लासा कह दिया। दशमलव संख्या ये भी है। अब हम इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे। तो हम जानते दशमलव अगर 1 अंक पे है तो 1 जीरो से भाग, 2 अंक पे है तो 2 जीरो से भाग, 3 अंक पे है तो 3 जीरो से भाग। इनका लासा निकालना है। अगर इनका लासा निकालना है तो आप जानते हैं अंश, अच्छा पहले इसको हम छोटा करेंगे तो 2 से भाग कर दिए 14/5 हो जाएगा ये, और यहाँ भी भाग कर 21 दूना 42 ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से भाग कर 5 7 35 आई 20 पंजे 100 हो जाएगा। 5 से भाग कर दिया हमने, बल्कि ये 200 रहेगा क्योंकि 1000 रहेगा यहाँ पर। इनका लासा पूछा है। अच्छा, अब लासा भिन्नों का है ये, तो अंशों का लासा बटे हर कौन कौन है 5, 50 और 200 का मासा कह दीजिए। तो लासा चूंकि लेंगे तो आप जानते हैं ये 42 हो जाएगा। इसका लासा लेंगे तो 42 हो जाएगा, और बटे इसका अगर मासा लेंगे तो हो जाएगा 5। यानी अगर हम भाग करें 5 8 40 और 5 चौक 20, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का योगफल 528 है। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 528 है। दो संख्याओं का योगफल 528 है, उनका मासा 33 है। उनका मासा 33 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं जिनका योगफल 528 हो और मासा 33 हो? तो चूंकि बहुत संख्याएं हो सकती हैं, तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं उनका जोड़ा हमें ज्ञात करना, कितने जोड़े हो सकते हैं। तो इनके लिए सीढ़ी का काम करेगा a+b = योग बटे मासा। चूंकि हम सिर्फ योगफल वाला ही बताएंगे आपको, लेकिन जब गुणनफल वाला क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तो उसमें गुणनफल बटे मासा का वर्ग कर देंगे, और यहाँ a × b रहेगा। चलिए हम सिखा देंगे बाद में। जरा देखिए, तो योगफल का है ये, तो a+b = दोनों संख्याओं का योगफल और उनका मासा। अच्छा, तो यानी 528 बटे हो जाएगा आपका 33। 33 से भाग कर दीजिए, a+b = हो जाएगा 33 से अगर आप भाग करेंगे तो पहले 11 से भाग, 11 3 33 और 11 चौक 44 और 11 8 88, 16 3 48, यानी a+b = आया 16। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये सीढ़ी है। हम क्या करेंगे, पहले जोड़ा ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे जोड़ा बनाने का। अब बताइए किन किन संख्याओं को जोड़ने पर 16 होता है। तो पहला जोड़ा होगा 1 और 15, a+b है ना, तो 15 और 1 16 होगा। 2 और 14, 3 और 13, 4 और 12। अच्छा, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं गलत नहीं हुआ। 11 3 33, 11 चौक 44 और 8 11 88, ठीक। चल जरा देखिए, हाँ ठीक। तो 16 किसको किसको, 1 और 15 को, 2 और 16 को, 3 और 13 को, 4 और 12 को, 5 और 11 को, 6 और 10 को। अच्छा, इसी प्रकार से 7 और 9 को, 8 और 8 को, फिर हम यहाँ 9 लिख देंगे तो यही फिर बन जाएगा।
इसलिए ही तक लिखेंगे। अब वो जोड़ा मान्य नहीं होगा, ध्यान दीजिए, वो जोड़ा मान्य नहीं होगा जिनको कोई निश्चित संख्या दोनों को काट सके, यानी सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो नहीं है वो हमारा जोड़ा वास्तव में नहीं होगा। जैसे अब मैं देख रहा हूं 2 इसको भी काट दे रहा है इसको भी, तो ये हमारा सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। ये भी को प्राइम नंबर्स नहीं है और ये भी को प्राइम नंबर्स नहीं है। इनको 8 काट सकता है, 4 काट सकता है दोनों को, यहाँ 2 और 4 काट सकते हैं, यहाँ 2 काट सकता है, यहाँ 2 काट सकता है। तो ये को प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं है। लेकिन को प्राइम नंबर्स के पेयर ये देखिए हैं, इनको दोनों कोई काटने वाला नहीं है, बल्कि ये सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहा जा सकता है। पहला जोड़ा हमेशा मान्य होता है। तो 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं? 4 जोड़े। अब आपने कहा वो संख्याएं कौन कौन हैं, तो संख्याएं निकालने के लिए मैं बता दे रहा हूं, प्रत्येक जोड़े की जो संख्याएं हैं उसमें आप मासा से गुणा कर देंगे, आ जाएगी। जैसे अगर हमको पहला जोड़ा निकालना होगा तो 33 गुणे 1 और 33 गुणे 15 पहला जोड़ा हो गया, 33 गुणे 3 और 33 गुणे 13 दूसरी संख्या हो गई। लेकिन यहां सिर्फ कहा कितने जोड़े हैं, तो सिर्फ 4 जोड़े संभव हैं। धन्यवाद।